जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस के एसेट्स क्या होते हैं। चलिए आइए स्क्रीन पर आ जाते हैं। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं बिजनेस के? हर वो चीज़ जो बिजनेस को फायदा दे उसका एसेट है। एनीथिंग दैट गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस इज कॉल्ड इट्स एसेट्स। एक बिजनेस हमेशा अपने पैसों का या अपने कैपिटल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपने एसेट्स को खरीदने में करता है। एक एसेट के अंदर 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक तो ये है कि यू आर कंट्रोलिंग इट। एक एसेट से आने वाला फ़ायदा जो है, उसे आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है? यहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ आपको बेनिफिट दे रही होती है कि दूसरे को फ़ायदा नहीं दे रही होती। दूसरी चीज़, यू आर ओन्ड इट। आप उसकी चीज़ के मालिक होते हो। कोई बंदा कल को आके आपको ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ मेरी है, आपकी नहीं है। आपके पास उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं या ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। तीसरी चीज़, फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड। तो हमने क्या चीज़ पढ़ी? एसेट क्या होती हैं जी? एसेट कहते हैं हर वो चीज़ जो एक बिज़नेस को फ़ायदा दे, उसका एसेट है। एक एसेट के अंदर 3 ख़ुसूसियात होनी चाहिए। एक तो ये कंट्रोल्ड होता है, यानी इससे आने वाला फ़ायदा सिर्फ़ आप लोग हासिल कर रहे होते हैं, कोई थर्ड पार्टी को नहीं मिलता। दूसरी बात दूसरी बात, यू आर ओन्ड इट। उस चीज़ के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके नाम पर होते हैं, यानी बिज़नेस के नाम पर होते हैं। तीसरा, एक बिज़नेस को उस एसेट से या उस चीज़ से फ्यूचर बेनिफिट जो होते हैं, वो नज़र आ रहे हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने बिज़नेस के लिए एक एसी खरीदा। इस एसी का क्या फ़ायदा होगा जी? एक तो ये है कि कंट्रोल्ड बाय योर स्टाफ और योर बिज़नेस। इस एसी की हवा जो है, वो मेनली आपको ऑफ़िस का स्टाफ ही ले रहा होगा, कोई दूसरी कंपनी का बंदा नहीं ले रहा होगा। दूसरी बात, ओन्ड बाय योर बिज़नेस। इस एसी की जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके ऊपर आपकी बिज़नेस का नाम लिखा होगा कि आप इसके मालिक हो, कोई थर्ड पर्सन्स का मालिक नहीं होगा। तीसरी बात, कंपनी को इससे फ्यूचर में बेनिफिट नज़र आ रहा होगा कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारे एम्प्लॉइज़ आएँगे ऑफ़िस के अंदर और एसी से हमें ठंडी-ठंडी हवा मिलेगी। एक एग्ज़ाम्पल और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस ने खरीदी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेट्रोल बिज़नेस की बात कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में। एक पेट्रोल पंप ने ऑयल टैंकर खरीदा। ऑयल टैंकर ऑयल टैंकर में क्या करेगी कंपनी या बिज़नेस हमारा, ये सोच रहा है कि उस टैंकर के अंदर हम जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, वहाँ से पेट्रोल रिफ़िल करेंगे, रिफाइनरीज़ से ऑयल रिफ़िल करेंगे और हमारी बिज़नेस प्रेमिसेस जो हैं, वहाँ तक ये पेट्रोल लेके आया जाएगा। बिज़नेस प्रेमिसेस से मुराद है हमारा पंप। तो एक बिज़नेस के लिए पेट्रोल पंप बिज़नेस के लिए जो ऑयल टैंकर की परचेज़ है, वो उसके लिए क्या है जी, एक एसेट है। क्यों? क्योंकि ये 3 चीज़ों को, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा कर रहा है। एक तो ये है ओन्ड बाय बिज़नेस। इस टैंकर की जो मालिक होंगे, वो क्या होगा? पेट्रोल पंप होगा। पेट्रोल पंप के नाम पर इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स बने हुए होंगे। दूसरा, यू आर कंट्रोलिंग इट। इस टैंकर से पेट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए भर के आपके पंपों पे लाया जा रहा है, कि दूसरे के लिए नहीं लाया जा रहा।
और अगर लाया जाएगा तो उसके बदले में आपको उसके सर्विस चार्जेस मिलेंगे या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगी, जो इटसेल्फ आपके लिए एक बेनिफिट है। तीसरी खसूसियत जो इसके अंदर पाई जाती है वो क्या है जी, यू आर या बिजनेस के लिए फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। एक बिजनेस के जहन में क्या होगा कि फ्यूचर के अंदर अगले 20 साल तक या 50 साल तक इस टैंकर में पेट्रोल भर के लाया जाता रहेगा और बिजनेस को फायदा मिलता रहेगा। तो हमने मेनली क्या चीज पढ़ी, एसेट्स क्या होते हैं जी, एसेट्स होते हैं, एसेट्स एनीथिंग, एनीथिंग कोई भी चीज हो सकती है वो दैट गिव्स बेनिफिट टू अ बिजनेस, इधर लिख लें, टू बिजनेस। हर वो चीज जो बिजनेस को फायदा देती है वो बिजनेस का एसेट है। दीज आर ओन्ड बाय बिजनेस। ये एसेट्स को क्या करता है बिजनेस, ओन कर रहा होता है, इनका मालिक बिजनेस होता है। एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली, एसी की एग्जाम्पल हमने ले ली एक, दूसरी हमने एग्जाम्पल ली ऑयल टैंकर की। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर ली। आज आगे चलते हैं, एसेट्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स। यहाँ एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ एसेट्स से मुराद सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस एसेट्स होंगे, पर्सनल एसेट्स नहीं होंगे, नॉट पर्सनल। ये आपके बिजनेस के एसेट्स में शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ हम जो अकाउंटिंग में बात करते हैं वो बिजनेस एसेट्स की बात करते हैं, पर्सनल एसेट्स की बात नहीं करते। तो एसेट्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स, दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जो आपको 1 साल या 1 साल से कम का बेनिफिट देते हैं, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। जो एसेट्स आपके बिजनेस को 1 साल तक का फायदा दें वो आपके करंट एसेट्स हैं। दूसरे दूसरे होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जो बिजनेस को 1 साल से ज्यादा का फायदा देते हैं, मोर देन अ ईयर। चले आए, दोनों को अब सेपरेटली पढ़ते हैं। पहले डिस्कस करते हैं करंट एसेट्स को, फिर करेंगे नॉन करंट एसेट्स को। आज हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, वो तमाम एसेट्स जो एक बिजनेस को 1 साल या 1 साल से कम का बेनिफिट दें वो एक बिजनेस के लिए करंट एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कह लें एक रिटेलर बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं, या जो हम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं पेट्रोल बिजनेस की, उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे इसे। सबसे पहले रिटेलर बिजनेस के लिए जो उसके स्टेशनरी आइटम्स उसने दुकान में रखे हुए हैं, पेन पेंसिल्स वगैरह, पेन पेंसिल्स वगैरह, ये स्टेशनरी आइटम्स उसके लिए क्या होंगी जी, करंट एसेट्स हैं। इसी तरह बैलेंस एट पर बैंक बैलेंस, उसका जो बैंक में बैलेंस रखा हुआ है वो उसके लिए करंट एसेट है, क्योंकि बैंक में जो भी बैलेंस रखा हुआ है उसे आज बेनिफिट दे रहा है। अगर वो इस पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर देगा तो वो उसके नॉन करंट एसेट्स में चला जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग बैंक बैलेंस जो है वो हमारा वो कम भी होता रहता है, ज़्यादा भी होता रहता है। तो बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। फिर कैश इन हैंड, हमारे हाथ में जो कैश रखा हुआ है
स्टॉक, हमारे बिजनेस में जो चीजें हमने दुकान में स्टोर करके रखी हुई हैं कि हमने इनको फ्यूचर में बेचना है 1 साल के अरसे के दौरान, वो हमारे क्या होंगी, करंट एसेट्स होंगे। इसी तरह अगर हम पेट्रोल बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले बैंक बैलेंस, दूसरा कैश इन हैंड, उनके वर्कर्स के हाथ में जो पैसे हैं बिजनेस के, या दराज में या गले में जो पैसे रखे हुए हैं, वो आपका क्या है जी, करंट एसेट्स है। तीसरी बात तीसरी बात है जी स्टेशनरी आइटम जो उन्होंने रखी हुई है अपने यूज के लिए, स्टेशनरी आइटम्स। चौथा पेट्रोल जो उन्होंने अपने गोदाम के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, जिसे हम स्टॉक का नाम भी देते हैं और एज अ इन्वेंट्री आइटम भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। तो वो तमाम बिजनेस की एसेट्स जो बिजनेस को 1 साल तक का फायदा दे, वो उसके करंट एसेट्स हैं। चलिए आइए सेकंड चीज पढ़ते हैं हम। सेकंड हमारे थे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कहते हैं उन तमाम बिजनेस एसेट्स को जो बिजनेस को 1 साल से ज्यादा का फायदा देते हैं। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऑयल टैंकर, मशीनरी, जो आपने पेट्रोल डालने के लिए मशीनें खरीदी हुई, वो आपको 1 साल से ज्यादा का फायदा देती है, वो मशीनरी भी आपका नॉन करंट एसेट्स है। फर्नीचर, जो आपने एम्प्लॉयज के लिए या कस्टमर्स के बैठने के लिए कोई फर्नीचर रखा हुआ है या फर्नीचर से मिलती जुलती कोई चीज रखी है, जिसे हम कहते हैं फिक्सचर, वो आपका है। कोई भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं जी, नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं ये। तो इस वीडियो के अंदर हमने मेनली एसेट्स को देखा। तो आज ये नोट से भी पढ़ लेते हैं। एनीथिंग दैट गिव्स बेनिफिट इज कॉल्ड एसेट्स। हर वो चीज जो एक बिजनेस को फायदा पहुंचाती है उस बिजनेस का एसेट है। दीज आर ऑन रिसोर्सेज, इन बिजनेस की जो ऑनरशिप होती है वो कंपनी के नाम पर होती है। और आगे फॉर एग्जाम्पल कार, एसी, टेलीविजन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स एंड ऑल थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो हमारे क्या हैं जी, एसेट्स कहलाते हैं। अब हमने इसकी सेकंड चीज पढ़ी, टाइप ऑफ एसेट्स। एसेट्स दो तरह के हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जिनका दूसरा नाम हमने पढ़ा, इनको फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। These assets are those assets that gives benefit more than a year। वो तमाम assets, वो तमाम business assets जो एक business को 1 साल से ज्यादा का फायदा देते हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एसी, कार, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी, लैंड एक्सेट्रा, इस तरह की बेशुमार चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, दूसरी चीज हमने पढ़े करंट एसेट्स। करंट एसेट those assets, those business assets that gives benefit for more than a year, जो 1 साल से ज्यादा का फायदा, 1 साल से कम का फायदा देते हो, वो हमारे करंट एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, बैलेंस शीट पर बैंक, हमारे डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डेटर्स क्या होते हैं, स्टॉक, हमारी इन्वेंट्री, वो चीजें जो हमने स्टोर में रखी हुई हैं बेचने के लिए। होप द कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।